नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, पहला स्टील सेक्टर में अचानक से तेज़ी के रीजंस। दूसरा, जिस स्टॉक की बात करने वाला हूँ दोस्तों, अचानक से निचले स्तरों में एक शानदार तेज़ी है। ये तेज़ी के साइंस बहुत पहले से दिखने लग गए थे और आज सेक्टर में काफ़ी अच्छा कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं जो आपके साथ चर्चा करूँगा। और कह सकते हैं आप, जिंदल के ऊपर जो टारगेट है ब्रोकरेज हाउस का, उसकी चर्चा करूँगा। ठीक है, तो यदि आपके पास जिंदल स्टील है या आप इस पर निवेश करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कह लीजिए वीडियो हो सकता है आपको अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, स्टॉक के ऊपर थोड़ा टेक्निकल व्यू लेने के लिए। और ऐसा क्या हो गया है कि आने वाले समय में सिर्फ जिंदल ही नहीं, पूरी पूरी स्टील का जो पूरा पैक है उसमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं सेक्टर को लेकर के, तो तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ठीक है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, आप देखें 4% से ज़्यादा की तेज़ी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। कितनी? 4% से ज़्यादा की तेज़ी, लगभग 21 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी आज हुई है। और देखें, ये जो स्टॉक है ये पिछले 6 महीनों में देखेंगे आप तो आपको 40% से ज़्यादा की तेज़ी दे चुका है 6 महीने के अंदर। निचले स्तरों से तो जिस तरह से इसने रिकवरी दिखाई है, 307 रुपये से आप देखें तो एक तरफा चला है और 74% से ज़्यादा की तेज़ी आपको ये स्टॉक दिखा चुका है दोस्तों। कितनी? 74% से ज़्यादा की तेज़ी। अब इसके आगे अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो यहाँ से अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है तेज़ी की, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ से स्टॉक अभी बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी और कर सकता है और जो टारगेट है वो काफ़ी अच्छे हैं। और कुछ जो एक सिनारियो बन रहा है, आप कह सकते हैं जिस तरह से चाल एक पूरी सेक्टर की है वो क्यों इतनी पॉजिटिव है, आप इस लाइन से समझ में आएगा। आप देखें, टाटा स्टील हिंडाल्को, गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट कैन ट्रिगर बुल रन इन मेटल्स। ठीक है, आप देखिए कि जो गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट हुआ है ना, ये पूरे के पूरे मेटल सेक्टर में एक बुल रन ट्रिगर कर सकता है और भी भयंकर। आप देखें, द निफ्टी मेटल इंडेक्स सीम टू बी आइंग अ न्यू हिस्टोरिकल पीक एट 6900 लेवल। 6900 लेवल की हिस्टोरिकल पीक में निफ्टी मेटल इंडेक्स जाने की बात कह रहा है। 10 select stock from this space could rally up to 15% from the respective breakout। करेंटली से 15% से भी ज़्यादा की तेज़ी ये स्टॉक आपको दिखा सकते हैं, ऐसा ये कह रहा है दोस्तों। ठीक है, क्या है पूरा मामला आप देखें इधर, ये तो ये हो गई। अब आप देखेंगे सेक्टोरियल प्रॉब्लम क्या है। Metals and mining stock to buy। देखिए, the research analyst of brokering firm ICICI Securities said today that HRC price is traders market remained broadly unchanged compared to last week. Domestic price maintained at 12% premium to landed price of import. In longs, post key nudge reaction of 10 to 12% price increase in products across the DRI value chain on rollback of export duty, we saw some retracement। देखिए, जो 10 से 12% की जो प्राइस रियलाइजेशन हो, यानी प्राइस में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है DRI RI चेंज की, ये पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। और जैसे ही सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई है, काफ़ी हद तक जो लगातार मार झेल रहे थे मेटल स्टॉक्स कि भाई साहब ये पैसे जो है हम जो बाहरी देशों को बेच करके कमा सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दी गई है कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ेगा और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है वो हमारे घाटे में ही रहेगा। और देखिए, सरकार भी इस मैटर में कई हद तक सही भी थी, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करने चले जा रहे थे तो डोमेस्टिक इतने महंगे हो चुके थे स्टील कि वो आपके लिए सस्टेनेबल नहीं रह गए थे। तो इसके बाद ये जो न्यूज़ निकल के आई, ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप राहत का काम दे रही है इनको। लेकिन प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म नहीं हुई है। क्यों? That said, we still perceive longs to be placed better than flat due to resumption of pellets export and demand from infrastructure generally picking up in the second half of the year। इसके साथ साथ जो पॉजिटिव चीज़ ये है दोस्तों कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, प्लस जो आप कह सकते हैं जो भी काम किए जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वो सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छा होता है। और सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छा होने से जो अपटिक मूव है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और यही बात ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है
उसकी डिमांड है वो जनरली सेकेंड हाफ में पिक होती है, और हमें लग रहा है कि इस बार ऐसा होगा। आगे है रीजनल प्राइसेस विल अनचेंज एक्सेप्ट चाइना डाउन। ठीक है, देखिए चाइना जो है ना, इस चाइना बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। आप देखिए, वी परसीव द राइज इन कोविड केस इन चाइना द बिगेस्ट थ्रेट टू स्टील डिमांड विच माइट कीप ग्लोबल प्राइस लो। देखिए जो ग्लोबल प्राइस है, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ निकल के आई थी कि भाई जैसे हम एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाएं, चाइना से जो कह लीजिए माल खरीदने का सिलसिला है वो बढ़ तो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि वहाँ जो कोविड के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा हैम्पर किस चीज़ को करेंगे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। ठीक है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हैंडल करेंगे, जिसके कारण जो स्टील की डिमांड है वो कम होगी, और इंटरनेशनल मार्केट में भी स्टील कुछ भी कह लीजिए जो प्राइस है उसके वो बढ़ नहीं पाएंगे, बल्कि सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और आप कह सकते हैं लो ही रहेंगे दोस्तों। और यही कारण है वी मेंटेन कॉशियस वी ऑन फ्यूरियस स्पेस विद JSPL, जिसका टारगेट प्राइस 605 दिया गया है, करेंटली 521, वो आप कह लीजिए 524 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो भी आज की 4% की तेजी की बात कह रहा हूँ मैं, वरना अगर आप 4% की तेजी को हटा देंगे तो ये 605 में जो लेवल है वो स्टॉक को 20% से भी ज़्यादा की रिटर्न की बात कह रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये कुछ कह ले सकते हैं आप, कुछ ऐसे सिनेरियोज है, चाहे वो मेटल इंडेक्स का ब्रेकआउट होना प्लस टारगेट ऊपर होना, और जब कह सकते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी हटने के बाद जो बाजार है उसमें आप कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिविटी रहना। लेकिन एक बात मैं कहूँगा दोस्तों कि ये जो स्टील सेक्टर में जिंदल स्टील है ये थोड़ा भाग चुका है दोस्तों, तो थोड़ा कॉशियस होकर इसमें निवेश कीजिएगा, क्योंकि यदि कोई स्टॉक निचले स्तर से 74% भाग जाता है तो उसमें हमें आंख मूंद करके निवेश नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।